मैं नरेंद्र कुमार होती एनएम न्यूज़। आज का भी केस काजी हाउस है और काजी हाउस की लड़ाई निरंतर चल रही है। ये काजी हाउस की लड़ाई नहीं है, ये 33 करोड़ देवता की लड़ाई है जो हमारे संतोष त्रिपाठी जी लगातार लड़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारी गांव माता पे जो 33 करोड़ देवताओं की ये जंग है और उसको जीतना हमारा सबसे मुख्य कार्य है कि मैं इसकी जंग को जीतना है। सर, क्या आज बताना चाहते हैं? देखिए, कल हमारे कांजी हाउस की ज़मीन पर अवैध कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक बड़ी मात्रा में जो है कंस्ट्रक्शन सामग्री का जो है वो कर दिया गया, इकट्ठा कर दी गई कंस्ट्रक्शन सामग्री। और ये संदेश देने की कोशिश की गई है इसी शासन और प्रशासन की तरफ से कि साहब, ना मैं सुप्रीम कोर्ट से डरता हूँ, ना मैं हाई कोर्ट से डरता हूँ, ना मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से डरता हूँ, और मैं जाली दस्तावेज़ों का इसी तरीके से इस्तेमाल करता रहूँगा। जिसको जो भी करना हो वो करता रहे। एक चीज़ अब मेरा सिर्फ ये कहना है कि क्या जो यहाँ पे होता आ रहा है या जो करने जा रहे हैं, क्या वो लीगल है? वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। अगर कोई चीज़ अवैध है तो वो वैध नहीं हो सकती है, और अगर वो वैध है तो अवैध नहीं हो सकती है। 2018 में राजस्व निरीक्षक विजय श्रीवास्तव की ओर से ये बाकायदा जांच की गई कि ये इलीगल है, ये अवैध है, और अवैध होने के नाते इसको ध्वस्त होना चाहिए और इस पर जेसीबी चलाई जानी चाहिए। लेकिन वो पत्रावली पूरी तरीके से गायब कर दी गई है, फाड़ करके नष्ट कर दी गई है। आखिर ऐसा क्यों किया गया है? जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ से ये चीज़ आई कि हमने ये साहब देख लिया है कि ये ध्वस्त होना चाहिए और आप इसमें जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करें, तो डीएम साहब को चाहिए था कि वो इस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते। लेकिन ये लोग अवैध के पोषक हैं, वैध के खिलाफ हैं। इन्होंने वही किया जो अतिक्रमणकारी चाहते थे। मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये जंग जीती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में निराश्रित गाय और गौवंश ही गए हैं एक जनहित याचिका को लेकर के। संतोष त्रिपाठी एडवोकेट केवल उनके एक न्याय मित्र की क्षमता में थे, केवल उनके एमिकस क्यूरी की क्षमता में थे। इसमें याचिकाकर्ता जो हैं निराश्रित गाय और गौवंश थे, जिनकी की तहरीर गोला गोकरना थाने में नहीं लिखी गई थी। लिहाजा उन्होंने अपनी तहरीर को वहां सुप्रीम कोर्ट में भेजा। उनकी तहरीर को ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका लेटर पिटीशन के रूप में स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करने के बाद में लखीमपुर खीरी की पुलिस अधीक्षिका पूनम को वो जनहित याचिका भेज दिया। ये वो पूरी जनहित याचिका है जो सुप्रीम कोर्ट से स्वीकार होकर आई है। और ये क्या है? ये एक प्रथम सूचना रिपोर्ट की तहरीर है। जी श्रीमान जी, ये एक प्रथम सूचना रिपोर्ट की तहरीर है जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डायरी नंबर 11009 ऑफ 2020 में जो है रजिस्टर किया अपनी डायरी में, और इसको एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट करने के बाद में अपनी वेबसाइट, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ग्रीवांस मैनेजमेंट में जो है बाकायदा इसको पोस्ट किया। मैंने जब आरटीआई से ये चीज़ कही कि साहब मुझको जो है कोई ऐसे अथेंटिक डॉक्यूमेंट दे दी जाए, तो उन्होंने अपने अथेंटिक डॉक्यूमेंट के रूप में जो है वहाँ की प्रोसीडिंग तो दिया, साथ साथ में उन्होंने बाकायदा लेटर में ये चीज़ लिखी है कि साहब आप हमारी वेबसाइट पे जाइए और आपको वेबसाइट पे जो चीज़ प्राप्त होती है उसको हम स्वीकार करते हैं, वही हमारे लिए जो है स्वीकार्य है। और ये हमने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट खंगाली, वहाँ से हमने जो है पाया कि 8 जून 2020 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से जो है एक कवर लेटर, एक जो है आवरण पत्र के साथ में मेरी ये जनहित याचिका, जो कि मेरी एक तहरीर थी, ये पूरी की पूरी मेरी जनहित याचिका पुलिस अधीक्षिका पूनम को रिसीव करा दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट से 8 जून 2020 को चलती है ये याचिका, और 12 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट की इनके सारे प्रपत्र जो है पुलिस अधीक्षिका पूनम जो है इनको रिसीव कर लेती हैं। अब इसके रिसीविंग के बाद में पूनम को क्या करना था? पूनम को इसको रिसीव करने के बाद में सिंपल से इतना सा काम करना था कि सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी लंबी लड़ाई जीत करके आए थे निराश्रित गाय और गौवंश। उनको केवल इतना इस पे लिखना था, SHO गोला रजिस्टर द NFIR। SHO गोला रजिस्टर NFIR, ओनली 3 वर्ड्स वेयर रिक्वायर्ड। केवल 3 शब्द चाहिए थे इसके लिए, लेकिन हमारी पुलिस अधीक्षिका पूनम ने ये 3 शब्द नहीं लिखे। इनके स्थान पर उन्होंने किस तरीके से इसको दबाया जा सकता है, किस तरीके से इसको सप्रेस किया जा सकता है, वो सारे हथकंडे इन्होंने अपनाए। और सारे हथकंडे अपनाने के बाद में आज स्थिति है कि 4 महीने हो चुके हैं। 12 जून 2020 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश जो है पुलिस अधीक्षिका पूनम के कार्यालय में एक तरीके से कोने में डंप पड़ा है।
इतने महत्वपूर्ण प्रपत्र जो कि सुप्रीम कोर्ट से जो है फाइनल होकर के आए हों, सुप्रीम कोर्ट से स्वीकृत होकर के आए हों, उनको आप जो है एक कोने में जो है कहीं डस्टबिन में उनको डाले पड़ी हैं, कहीं पे आप उनको जो है कूड़ा घर में डाले पड़ी हैं। व्हाट डज मीन्स, ये क्या हो रहा है? ये तो जो है सीधे सीधे अत्याचार हो रहा था, क्योंकि पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात व्यक्ति जो है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में एक लोक सेवक के रूप में जो है माना जाएगा, जिसको कि अपराध का नियंत्रण कराना है, इसीलिए सरकार से उसको वेतन मिलता है। और अगर अपराधी जो है जिलाधिकारी है, अगर अपराधी परगना मजिस्ट्रेट है, अगर अपराधी तहसीलदार है, अगर अपराधी जिला पंचायत का प्रमुख है, तो क्या FIR नहीं होगी? अपराध की परिभाषा में ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर कल्प्रिट जो है वो VIP है तो FIR नहीं होगी। मैं यही तो कह रहा हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में जो ये व्यवस्था दी गई है कि कोई भी संज्ञेय मामला है उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दर्ज होगी। और इसके संबंध में जो है DG का प्रपत्र है, जगमोहन यादव जी का प्रपत्र है, और उन्होंने 2 कॉलम बना करके भेजे हैं, प्रारूप का और प्रारूप खा। प्रारूप का में उन्होंने कहा है कि जो पुलिस अधिकारी FIR नहीं दर्ज करेगा उसके नाम की प्रविष्टि उसमें होगी प्रारूप का में, और जो FIR दर्ज हो जाने के बाद में प्रार्थी और याचिकाकर्ता जो है झूठे पाए जाएंगे उनके खिलाफ 182 की कार्रवाई का जो है इसमें उल्लेख किया जाएगा, विवरण भरा जाएगा। मैं इसके लिए तो तैयार हूँ। आप मेरी प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज करिए और दर्ज करने के बाद में इन्वेस्टिगेशन कराइए, मुझसे एविडेंस लीजिए। अगर मेरे एविडेंस जो है मेरी प्रथम सूचना रिपोर्ट को सपोर्ट नहीं करते हैं और मैं ये साबित नहीं कर पाता हूँ कि जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने फ्रॉड किया है, अगर मैं ये नहीं साबित कर पाता हूँ कि SDM गोला अखिलेश यादव ने फ्रॉड नहीं किया है, अगर FIR की विवेचना में ये लोग क्लीन चिट पाते हैं, तो आप मेरे खिलाफ 182 की कार्रवाई सहर्ष करिए। मैं 182 की कार्रवाई जो है झेलने के लिए, उसको फेस करने के लिए बाकायदा तत्पर हूँ, तैयार हूँ। लेकिन आप मेरी FIR तो दर्ज करिए। क्यों नहीं मेरी FIR दर्ज कर रहे हैं? क्यों आप इससे बच रहे हैं? क्या अगर कोई अपराध जो है वो शैलेंद्र कुमार सिंह जैसे जो है कद्दावर प्रशासनिक अधिकारी ने किया है, क्या कोई अपराध जो है अगर अखिलेश यादव जैसे कद्दावर SDM जैसे अधिकारी ने किया है, तो क्या वो क्षम्य हो जाएगा? क्या ये कहा जा सकता है कि सामर्थ्यवान के लिए जो है इस देश में दूसरे कानून होंगे और असामर्थ्यवान के लिए इस देश में दूसरे कानून होंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस चीज़ को पाया है कि निराश्रित गाय और गौवंशों के साथ में अत्याचार हुआ है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि उनकी तहरीर दर्ज होने के लायक है, अगर उन्होंने पाया है कि ये तहरीर जो है ओरिजिनल है, सही है, इसमें जो है तथ्य हैं वो मौलिक हैं, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और उन्होंने जो है हमारी PIL को स्वीकार करके जो है तहरीर भेजा है, तो मुख्य जो है हमारी तहरीर है, जिसको कि ये कहीं पब्लिक के सामने लाते ही नहीं है, मीडिया के सामने लाते ही नहीं है। यहाँ तक कि न्यायालय में जब आख्या मांगी जाती है तो कवर लेटर को तो पेश करते हैं, वहाँ पे तहरीर वहाँ भी छुपा लेते हैं, तहरीर को नोच करके अलग कर देते हैं। पता नहीं किस तहरीर को उन्होंने फाड़ के फेंक दिया है। आज तक ये भी नहीं प्रकट हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से आई हुई तहरीर कहाँ है। अगर मान लीजिए इनके पास तहरीर खो गई है तो मुझसे कहें, मेरे पास तहरीर की फ़ोटोकॉपी है, मैं इनको दूसरी तहरीर दूंगा, आप उसको जो है रजिस्टर कराइए, केस को रजिस्टर कराइए, थाने में रजिस्टर कराइए, छुपिए मत, इन्वेस्टिगेशन से मत बचिए। देखिए भी तो कि क्या सच्चाई है, दुनिया देखे क्या सच्चाई है, किसने फ्रॉड किया है। अगर किसी ने फ्रॉड किया है तो उसको वाकई में जो है उसके विरुद्ध जो है पनिशमेंट की कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ चार्जशीट लगनी चाहिए, क्रिमिनल ट्रायल होना चाहिए। और अगर उसने अपराध नहीं किया है तो हमारे खिलाफ 182 की कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं पीछे हटने वाला हूँ। एक जनहित की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ तो मैं किसी प्रूफ के ही साथ में लड़ रहा हूँगा। और प्रूफ इससे बड़ा क्या होगा कि जिस जाली खतौनी के बिना पर ये अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो जाली खतौनी 22 साल पहले खारिज हो चुकी है। SDM गोला अखिलेश यादव ने इस खारिज होने का तथ्य जो है बाकायदा अपने जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड में बाकायदा दर्ज कराया हुआ है। इसके बावजूद भी ये निर्माण कार्य हो रहा है। इससे पहले जो SDM थे एक्स ऑफिशियो योगानंद पांडे जी, योगानंद त्रिपाठी पांडे जी, उन्होंने मना कर दिया था कि मैं आपको कोई भी जो है नक्शा नहीं पास करके दे पाऊंगा क्योंकि आपके पास कोई स्वामित्व तो नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने वेट एंड वॉच का जो है फार्मूला अपनाया। जब यहाँ पे जो है चुनाव हुआ, भारी बहुमत से जो है आदरणीय मीनाक्षी अग्रवाल जी विजयी हुई, तो उनके समक्ष ये मामला रख दिया गया। और पहले से बिल्कुल प्लान था कि आज हम जो है फर्जी खतौनी रखेंगे, कल इस पर दाखिल खारिज का आदेश होगा, परसों इस पर नामांतरण अवैध कंस्ट्रक्शन के लिए जो है नक्शा भी पास हो जाएगा। और वही हुआ। आखिर एक ब्यूरोक्रेट जो है वो जनता के भारी मतों पर जो है विजयी होकर के आती हैं और वो इस तरीके का फ्रॉड क्यों करती हैं, क्यों उन्होंने किया?
निश्चित तौर से जो है उनको कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर मिला होगा। इसलिए जो है जिन लोगों ने हमारी गौ माताओं के जो है भवन को गिरवाने के ऊपर, उनके ऊपर अवैध मार्केट बनवाने के ऊपर जो अवैध काम किया है, तो निश्चित तौर से हम ये कहेंगे कि अगर एक गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है तो उन्होंने जाने कितनी निराश्रित गाय और गौवंशों की बद्दुआ ली है। और गाय और गौवंशों की बद्दुआ कभी बेकार नहीं जाती है। इसलिए जो है जिन्होंने अपराध किया है उन्हें अभी भी चाहिए कि वो वहाँ से कम बैक करें। दैट्स। अभी आपकी बात हो रही थी संतोष त्रिपाठी से। उन्होंने गाँव को लेके जिस हिसाब से दिन पर दिन कहीं ना कहीं वो लगे रहे हैं, और ये काजी हाउस का मामला नहीं रहा है, ये भगवान का मामला है। 33 करोड़ आप खुद देख सकते हैं, गाय माता में 33 देवता विराजे। क्या आप भगवान से भी अधिकारी बड़े हो गए हैं? अब अधिकारी और भगवान के बीच में लड़ाई है। मैं नरेंद्र कुमार, कैमरामैन सोनम मेरे साथ के साथ। जय हिंद।